ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी में निकले जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में चर्चा करेंगे। और इसमें यूपी में टोटल जो हमारी वैकेंसी आई हैं उसमें जो टोटल पोस्ट है वो 1253 है, जिसमें से हमारा जो विषय है संस्कृत उसके 56 पद हैं। ठीक है। और इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी थी और अब इसके जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 6 अक्टूबर है और इसके करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप जल्दी से जाकर आवेदन कर दें। और इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो पेपर होगा वो दो तीन चरणों में होगा। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न आएंगे, जो जिसमें विषय से संबंधित 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका पूर्णांक 150 होगा और समय मिलेगा 2 घंटे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो मुख्य परीक्षा है उसमें 20 प्रश्न मिलेंगे, 10 लघु उत्तरीय और 10 विस्तृत यानी कि दीर्घ उत्तरीय, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनके वो 8 अंक का होगा एक प्रश्न, और जो विस्तृत उत्तरीय होंगे वो 12 नंबर का होगा एक प्रश्न। और इसमें जो पूर्णांक होगा वो 200 नंबर का होगा और जो समय मिलेगा वो 3 घंटे होंगे। और जो तीसरा चरण है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमें 25 नंबर का हमारा इंटरव्यू होगा और जो हमारी फाइनल मेरिट होगी वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर बनेगी। जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि फर्स्ट पेपर में तो सिर्फ हमें क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। आइए तो चलो हम अपने विषय पर आते हैं। और हमारा है संस्कृत और उसका पाठ्यक्रम दिया गया है और हमारे पाठ्यक्रम में 5 यूनिट लगी हुई हैं। 5 यूनिट हैं उसमें। सबसे पहली यूनिट है हमारी संस्कृत वाङ्मय का सामान्य परिचय, जैसे जिसमें आ जाएगा वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदों का काल, वेदों के विषय में पूछा जाएगा यहाँ पे, जैसे मैक्स मूलर, बेबर, जेकोबी महोदय, ये सारे पाश्चात्य विद्वान हैं। इन्होंने क्या वेदों का काल माना है, वेदों को उत्पत्ति काल कैसे माना है, वेदों की विषय में इन्होंने क्या अपने मत दिए हैं, इनके विषय में पढ़ना होगा। और बाल गंगाधर तिलक महोदय, ये सब भारतीय विचारक हैं, उनके विषय में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो मुख्य परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा रहेगी, तो इसलिए हमें तैयारी भी उसी लेवल से करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हमें कंठस्थ होंगी चीज़ें हम तभी उत्तर लिख पाएंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। जब हमारा विषय एकदम से स्पष्ट होगा तभी हम अच्छे से लिख पाएंगे। इसमें देखो जैसे कि साहित्य, ये संहिता साहित्य होगा, ब्राह्मण साहित्य होगा, आरण्यक साहित्य होगा, वेदांग साहित्य होगा, इनको कहाँ से पढ़ें हम, इसके बारे में देखो यूट्यूब पर और अन्य बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने इन विषयों को करा रखा है। आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने इसमें आपको पुस्तक, इसका मूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने आपके लिए आसानी करने के लिए ना इसमें हमने पुस्तकों का जो है चित्र लगा दिया है। आप चाहें तो उन पुस्तकों को भी मंगा सकते हैं, जैसे वैदिक साहित्य एवं संस्कृति। इससे आपकी जो पहली जो इकाई है ना, ये पहली यूनिट ये कवर हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी इसी से, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, जिसके लेखक हैं कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। तो आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। ठीक है, मैं छोटा करके दिखा रही थी। और अब इसका और चाहे एक दूसरी ये है वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि। आप प्रश्न पत्र लगा सकते हैं इसमें, जिससे आपका विषय स्पष्ट हो जाएगा, जिसका मूल्य केवल 151 रुपये मात्र है। संस्कृत गंगा से ये आती है। ठीक है। और दूसरा इसी में पहले इकाई में ही प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय दर्शन, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा दर्शन के संदर्भ में। ठीक है। अब चाहें तो ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है उसे मंगा लीजिए, योग दर्शन है,
चारवाक दर्शन है, और इन सब का जो समावेशित रूप है ना, वो है सर्वदर्शन संग्रह। आप चाहें तो इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, इसमें सारे दर्शन मिल जाएंगे। ये संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसे मंगा सकते हैं आप, वाचस्पति गैरोला जी की। भारतीय दर्शन पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय जी की है ये, चौखंबा से इसे आप मंगा सकते हैं। तीसरा, पहली इकाई में व्याकरण शास्त्र का सामान्य परिचय, तो इसमें पाणिनि, आचार्य पाणिनि, कात्यायन आचार्य, पतंजलि आचार्य, भर्तृहरि, ये सारे आपको पढ़ने हैं। और इसके लिए आप सबसे बढ़िया यही किताब है, ये पुस्तक है संस्कृत साहित्य का इतिहास। कवि एवं काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय, इसमें आगे है प्रथम इकाई में ही। वाल्मीकि, कवि वाल्मीकि, वेद व्यास, भाष, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, दांडी, भवभूति, अंबिकादत्त, व्यास, पंडिता छमाराव। काव्य शास्त्र में पढ़ना है आपको रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, और वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, इनके विषय में आप गहराई से अध्ययन कर लीजिए। और जो ये कवि हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में, और इनकी रचनाओं के भी विषय में जान लीजिए। इसके लिए आपके लिए ये यहाँ पे पुस्तक दे रखी है, जैसे संस्कृत साहित्य का इतिहास, आप इससे जान सकते हैं। और इकाई 2 यहाँ से शुरू होती है, वैदिक वाङ्मय, निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, जैसे कि ऋग्वेद का इसमें अग्नि सूक्त, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, अग्नि सूक्त लगा हुआ है। इसमें वरुण सूक्त इसमें लगा हुआ है, जिसकी संख्या है प्रथम मंडल का 25वां सूक्त। इंदु सूक्त, इसका संख्या है 212। और हिरण्यगर्भ 10-121, वाक सूक्त 10-125, नासदीय सूक्त 10-129। लगभग ये सारा पाठ्यक्रम जो है यूजीसी नेट से मिलता जुलता है ज़्यादातर। जिन्होंने यूजीसी नेट की तैयारी की है उनका तो मानो ही तैयारी है। और इन जो सूक्त हैं, इन्हें पढ़ने के लिए आप चाहें तो ये ऋग सूक्त संग्रह मंगा सकते हैं, जिसके लेखक हैं हरिदत्त शास्त्री और कृष्ण कुमार जी, तो आप इस पुस्तक को भी मंगा सकते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के हैं, शिव संकल्प सूक्त लगा हुआ है शुक्ल यजुर्वेद से, उसका 34वां अध्याय, उसमें मंत्र संख्या 106 है। ठीक है, इसके PDF, अच्छा PDF निकलवा लीजिए। सबसे अच्छी चीज़ जो है मैं आपको बताती हूँ, यदि आपके पास किसी भी चीज़ की पुस्तक नहीं मिलती है तो आप गूगल पे जाकर ई-पुस्तकालय से किसी भी विषय का जो है पुस्तक ले सकते हो। वहाँ से आपको जो भी चाहिए वो वहाँ पर डालें, ई-पुस्तकालय में जाकर आपको सारे वो मिल जाएंगे पुस्तकें। ठीक है, ब्राह्मण एवं आरण्य के, ब्राह्मण में लगा हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण, सुना से पाख्यान। ठीक है, तैतरीय आरण्य का द्वितीय प्रपाठक। ठीक है, यहाँ से जैसे उपनिषद में लगा हुआ है ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद का प्रथम अध्याय इसमें लगा हुआ है। इसके लिए आप चाहें तो ये मंगा सकते हैं पुस्तक। ईशादि नौपनिषद, जिसके ये शंकर भाष्यार्थ, गीता प्रेस गोरखपुर से ये निकलेगी। वेदांग में निरुक्त लगा हुआ है प्रथम अध्याय। पाणिनि शिक्षा लगी हुई है, वर्णोच्चारण, स्थान, वर्ण, वेद आदि। इसके लिए आप ये किताब मंगा सकते हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास। और निरुक्त के लिए हिंदी निरुक्त सबसे बेहतर पुस्तक है। पाणिनीय शिक्षा मंगा सकते हैं आप, शिवराजाचार्य। यहाँ से तीसरी इकाई शुरू होती है, यहाँ जाता है दर्शन साहित्य। जैसे कि ऊपर दर्शन के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी थी, और यहाँ पर विशिष्ट जानकारी एकत्रित करनी है आपको। ठीक है ना, तो वैसे कहा जाए तो सामान्य और विशेष के उसे छोड़ के हम देखा जाए तो ये यूनिट कम ही हो जाएंगे अगर हम सामान्य की जगह विशेष अध्ययन ही कर लें तो। इस पे आ जाएगा, देखो दर्शन साहित्य में सांख्य दर्शन आ जाएगा, कारिका लगी हुई है 1 से 40 तक। श्री ईश्वर कृष्ण जी द्वारा जो रचित सांख्य कारिका है, आप उसे मंगा लीजिएगा। वेदांत दर्शन में लगा हुआ है वेदांत सार, मीमांसा दर्शन में लगा हुआ है अर्थ संग्रह, न्याय वैशेषिक में
तर्क भाषा और सांख्य दर्शन की तो हमने अपने इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वेदांत की भी इसमें कक्षाएँ पड़ी हुई हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे ही चैनल पर आप। और मीमांसा दर्शन, अर्थ संग्रह, न्याय वैशेषिक में लगा हुआ है तर्क भाषा, ठीक है, अनुमान प्रमाण पर्यंतम, ठीक है, वहाँ तक लगा हुआ है अनुमान प्रमाण तक। और आगे ये आप पुस्तकें मंगवा सकते हैं। ये श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्यकारिका है, इसे आप मंगा सकते हैं। तर्क भाषा है, अर्थ संग्रह है, इसे आप मंगा सकते हैं। और वेदांत सार है। अब यहाँ से शुरू होता है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। व्याकरण की जो कक्षाएं करा रखी हैं आचार्य अरुण पांडे सर ने, यूट्यूब पर बहुत सारी निःशुल्क कक्षाएं दे रखी हैं, आप चाहें तो वहाँ से अपना ये विषय तैयार कर सकते हैं। जैसे महाभाष्य उन्होंने पढ़ाया हुआ है, महाभाष्य में पढ़ना है शब्द परिभाषा, शब्द का अर्थ, संबंध, व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजन, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति, ठीक है। इसके लिए आप पुस्तकें मंगा सकते हैं। सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण के लिए संस्कृत व्याकरण मंगा सकते हैं, डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री जी की लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है, हमें संज्ञाएं पढ़नी है, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, ये विषय भी आचार्य अरुण पांडे सर ने कराया हुआ है, आप चाहें तो उनकी कक्षाएं देख सकते हैं। संज्ञा में लगा हुआ है संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, उपदा, पद, विभाषा, सवर्ण, सर्वनाम और निष्ठा, संधि, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, संधि का भी विषय आचार्य अरुण पांडे सर ने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्रमशः उन्होंने पढ़ाया है, संपूर्ण विशिष्ट जानकारी के साथ संपूर्ण विषय को समझाया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। समास में आपको अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि और द्वंद्व पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय, प्रत्यय भी उन्होंने पढ़ाए हुए हैं आचार्य अरुण पांडे सर ने, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सुबंत पढ़ने, सुबंत में आपको राम के शब्द हरि, सखी, रमा, मति, नदी, ज्ञान, वारी, मधु, राजन, विध्वंस, अस्मद और युष्मद के तीनों लिंगों में पढ़ने हैं ये, ठीक है। तत्के रूप तिगंत में पढ़ने आपको भू, ऐध, अद, हु, दिव, शुष, तुद, तन, क्री, रुद, क्री और चुर। कृदंत में आपको तव्यत पढ़ना है, तव्यत, तव्यत, व्यत, अनियर, यत, नियत, क्यप, शित, शानच, कत्वा, त्वा, तवतु और तुमुन और डुमुल प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप पुस्तक मंगा सकते हैं प्रत्यय गंगा, जो कि आचार्य अरुण पांडे सर ने इसे लिखा है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। जिस पुस्तक का नाम है प्रत्यय गंगा, जिसमें कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय तीनों का समावेश है। अब आ जाइए आगे है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में आपको पढ़ना है भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक, और ध्वनियों का वर्गीकरण, ठीक है, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि के नियम, जो 3 नियम हैं, ग्रीम, ग्रहस्मान और वर्णन, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, भारूपीय भाषा परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भारत एवं बाक में भाषा तथा बाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, ये सब आपको तैयार करना है। इसके साथ ही साथ आप इसमें करने के लिए आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं, भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, जो कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। इकाई 5 जो कि अंतिम है, इसमें हमें पढ़ना है काव्य, ठीक है ना। इसमें पढ़ना है पद में हमें मेघदूतम का जो है पूर्व मेघ पढ़ना है, किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग पढ़ना है, शिशुपाल वधम का भी प्रथम सर्ग हमारे उसमें लगा हुआ है इस पाठ्यक्रम में, और नैषधीय चरितम का भी प्रथम सर्ग ही हमें पढ़ना है। आप चाहें तो इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। कालिदास कृत मेघदूत जो कि काव्य अनुवाद है, ठीक है। इसमें दोनों वो होते हैं, पूर्व मेघ भी है और उत्तर मेघ भी, दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। और शिशुपाल वध महाकाव्यम को आप मंगा सकते हैं, प्रथम सर्ग, ठीक है। और नैषधीय चरितम मंगा सकते हैं आप, और किरात अर्जुनियम मंगा सकते हैं आप, ठीक
ठीक है। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास लगा हुआ है, और आप शिवराज विजय मंगा सकते हैं। 10 कुमार चरितम लगा हुआ है, इसे मंगा सकते हैं। और ठीक है, सुखना सुखदेश लगा हुआ है। नाट्य में लगा हुआ है स्वपन वासम दत्ता और अभिज्ञान शकुंतलम, 1 से लेकर 4 अंक। ठीक है। उत्तर रामचरितम का लगा हुआ है 1 से लेकर 3 अंक। मृक्षकटिकम में लगा हुआ है केवल तृतीय अंक। रत्नावली संपूर्ण लगी हुई है, आप इन्हें भी, इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। स्वपन वासम दत्ता, ठीक है, हिंदी व्याख्या सहित है गंगासार सागर, और महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शकुंतलम आप मंगा सकते हैं चौखंबा प्रतिष्ठित से। उत्तर रामचरितम मंगा सकते हैं आप, और मृक्षकटिकम मंगा सकते हैं, रत्नावली नाटिका, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और निःशुल्क यदि आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पर बहुत दर्शन की हमने अपनी कक्षाएं लगा रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कारक भी पढ़ाया हुआ है, और जो व्याकरण की इकाई है उसमें अधिकांश अरुण पांडे सर ने यूट्यूब पर बहुत ही निःशुल्क कक्षाएं दे रखी हैं, और क्रम से है, बहुत आसान तरीके से आप वहां से उसे पूरा कर सकते हैं। और ध्वन्यालोक का लगा हुआ है यहाँ पर प्रथम उद्योत, ध्वन्यालोक की पुस्तक आप मंगा सकते हैं। ठीक है। और काव्य प्रकाश लगा हुआ है हमारा, जिसमें पढ़नी है हमें काव्य की परिभाषा, काव्य का प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य के भेद, सप्तशक्ति, रस स्वरूप और रस सूत्र विमर्श, और काव्य गुण। आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, जो कि श्री मम्मट आचार्य विरचित है, काव्य प्रकाश। ठीक है। अलंकार लगे हुए हैं हमारे, अलंकार पढ़ने हैं। वक्रोक्ति, अनुप्रयास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, समासोक्ति, अपनोक्ति, निर्देशना, अर्थन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास। ठीक है, ये सारी पढ़नी है शंकर। अलंकार के लिए आप डॉक्टर भावना जो है संस्कृत क्लासेस, उस पर आप बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है अलंकार का, आप वहाँ से, उन्होंने निःशुल्क पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और काव्य प्रकाश से आप पढ़ लेना, अलंकार इसमें भी हैं, बहुत विस्तृत जानकारी दी है। और 10 रूपक, ठीक है, इसका प्रथम और तृतीय प्रकाश लगा हुआ है, आप 10 रूपकों को मंगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी पुस्तकें चौखंबा प्रतिष्ठान से मंगाई गई हैं, आप भी मंगा सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में ये आपको संस्कृत के जो आपके माध्यम जो रहेगा वो हिंदी और संस्कृत रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पाठ्यक्रम। ये है प्रारंभिक रचना अनुवाद कॉमेडी। ठीक है, आप इसे मंगा सकते हैं। इसके लिए एक ये रचना अनुवाद कॉमेडी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की। ठीक है, हो गया, तो आप तैयारी कीजिए। आप सबके लिए अनंत शुभकामनाएं।